हिमाचल में 20 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को आएंगे पानी के बिल, जल शक्ति विभाग ने जुटाया आंकड़ा। हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के 20 लाख कनेक्शन लगे हैं। अब इन्हें जल शक्ति विभाग की ओर से हर महीने पानी का बिल आएगा। जल शक्ति विभाग ने उपभोक्ताओं का आंकड़ा जुटा लिया है। 50% ऐसे उपभोक्ता हैं जिनके पास दो कनेक्शन हैं। लोगों को अब इन दोनों कनेक्शनों के बिलों की अदायगी करनी पड़ेगी। प्रति कनेक्शन हर महीने 100 रुपये बिल आएगा। राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद जल शक्ति विभाग ने बिल कैसे वसूलना है, इसे लेकर होमवर्क शुरू कर दिया गया है। उपभोक्ताओं ने पहले जल शक्ति विभाग से पानी के कनेक्शन ले लिए थे। इसके बाद जल जीवन मिशन के तहत भी पानी का अतिरिक्त कनेक्शन ले रखा है। सरकार ने बीपीएल, एकल नारी, विधवा, महिला, दिव्यांग श्रेणी के लोगों को निःशुल्क पानी देने का फैसला लिया है। ऐसे लोगों की पहचान स्थानीय स्तर पर ही होगी और इसका पूरा डाटा विभाग के बिलिंग सॉफ्टवेयर में फीड किया जा रहा है। प्रदेश में जल्द होगा बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, इनके मुख्य सचिव बनने की चर्चा। हिमाचल प्रदेश में जल्द बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है। सरकार ने ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार कर ली है। हाल ही में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे अतिरिक्त मुख्य सचिव के पंत को बड़े विभागों की जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके अलावा 3 साल से एक ही जगह पर डटे अफसरों को भी इधर से उधर किया जाना है। आईएएस, एचएएस और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की ही नहीं बल्कि कई जिलों के एसडीएम, डीएसपी स्तर के अधिकारियों के भी तबादले होने हैं। बिजली सब्सिडी मामले पर फिर निर्णय लेगी कैबिनेट। हिमाचल प्रदेश में उपभोक्ताओं की बिजली सब्सिडी को खत्म करने का मामला एक बार फिर से कैबिनेट में जाएगा। सूत्रों के अनुसार इसमें सरकार की तरफ से कुछ और जानकारियां मांगी गई हैं जिन्हें इस कैबिनेट में दिया जा रहा है। इसके बाद सरकार नए सिरे से इस पर निर्णय लेगी, क्योंकि इससे पहले सरकार ने जो फैसला लिया था उस पर अभी तक आदेश जारी नहीं हुए हैं। एक अन्य फैसला सरकारी बसों में पुलिस कर्मचारियों की ट्रैवलिंग को लेकर लिया गया है, जिस पर भी फिलहाल आदेश जारी नहीं हुए हैं। इसी तरह का बड़ा फैसला सरकार ने उपभोक्ताओं की बिजली सब्सिडी को लेकर लिया था, जिस पर अधिसूचना जारी होने का इंतजार चल रहा है, मगर इससे पहले सरकार ने दोबारा से इस मामले को कैबिनेट में लाने को कहा है। ग्रीन एनर्जी स्टेट की राह पर हिमाचल प्रदेश देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने की ओर अग्रसर है। प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में 31 मार्च 2026 तक स्थापित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्तमान प्रदेश सरकार हरित ऊर्जा विकल्पों का समुचित दोहन सुनिश्चित कर रही है। सौर ऊर्जा पर्यावरण हितैषी और ऊर्जा का नवीनकरणीय साधन है। इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम किया जा सकता है। सौर ऊर्जा परियोजनाओं का रखरखाव आसानी से किया जा सकता है और इनका जीवनकाल भी लंबा होता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रदेश सरकार हरित उद्योगों को बढ़ावा प्रदान कर रही है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन विश्व की सबसे बड़ी चुनौती है और प्रदेश सरकार हरित पहल के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करने की दिशा में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सौर ऊर्जा के लिए केंद्र सरकार के समक्ष भी हिमाचल के हितों की पैरवी कर रहे हैं। वो केंद्र से स्पीति में मेगा सोलर पार्क के लिए भी सहायता का आग्रह कर चुके हैं। बिलासपुर में शराब खरीदने पर नमकीन फ्री। जिला बिलासपुर के अंतर्गत शराब की कई दुकानों में शराब की बिक्री को लेकर नियमों को ताक में रखकर आकर्षक ऑफर शुरू किए गए हैं। एक और जहां शराब की बोतल की खरीद पर फ्री में नमकीन बांटे जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शराब की फर्म की ओर से अपनी शराब की दुकानों में शराब की बिक्री बढ़ाने को लेकर यह प्रयास किए गए हैं। लेकिन अब इस तरह का मसला सामने आने पर विभाग ने सख्त रवैया अपनाया है, जिसके चलते शराब की दुकानों की चेकिंग की जाएगी। जिला में 80 शराब की दुकानें हैं, लेकिन इसमें से कई ऐसी दुकानें हैं जहां पर नियमों की अवहेलना हो रही है। हिमाचल में पीडब्ल्यूडी को 500 करोड़ रुपए की चपत।
हिमाचल में पीडब्ल्यूडी को 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान मंडी और शिमला जिला में हुआ है। यहां सबसे ज़्यादा सड़कें प्रभावित हैं। पीडब्ल्यूडी ने बादल फटने की घटना के बाद समेज के बागी पुल में बैली ब्रिज का भी निर्माण कर लिया है। पीडब्ल्यूडी ने केंद्र सरकार से इस नुकसान के एवज में राहत पैकेज जारी करने का आह्वान किया है। नुकसान के बारे में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल को भी जानकारी दी है। पिछले कल राजभवन में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल को हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों में हुए नुकसान और हिमाचल प्रदेश पब्लिक प्रोजेक्ट्स वेलफेयर डिपार्टमेंट के पुनर्निर्माण कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। सरकार को वापस जाएगी प्री नर्सरी भर्ती ड्राफ्ट, इस कारण फंसा है पेज। प्रदेश के स्कूलों में प्री नर्सरी टीचर भर्ती के लिए अभी इंतजार करना होगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय करने में जुटा है। उसके बाद इसे दोबारा सरकार को भेजा जाएगा और सरकार तय करेगी कि इसमें 2 साल के डिप्लोमा धारकों की भर्ती कब तक होनी है। दरअसल हिमाचल के 6,297 सरकारी स्कूलों में ECC यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की भर्ती करने की अनुमति कैबिनेट ने दे दी है। ये पद आउटसोर्स पर भरे जाएंगे और कैबिनेट ने ही हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को यह मैन पावर उपलब्ध करवाने को कहा है। यह भर्ती NCT द्वारा तय किए गए नॉर्म्स के हिसाब से होगी। मरीजों को आज भी नहीं मिलेगा उपचार, हड़ताल के कारण नहीं चलेगी OPD। प्रदेश भर के स्वास्थ्य संस्थानों में आज भी OPD सुविधाएं प्रभावित रहेंगी। कोलकाता की घटना के खिलाफ प्रदेश भर में चिकित्सकों का आंदोलन जारी है और इस आंदोलन को सभी चिकित्सक एसोसिएशन ने अपना समर्थन दिया है। शिमला में पिछले कल देर शाम मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन की हंगामेदार बैठक में आज हड़ताल में शामिल होने का फैसला लिया गया है। OPS न मिलने पर कोर्ट जाएंगे बिजली कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड कर्मचारियों के सब्र का बांध टूटना शुरू हो गया है। बोर्ड के कर्मचारी यूनियन की पुरानी पेंशन की मांग पूरी नहीं हुई है, वहीं बोर्ड में स्थायी MD की नियुक्ति की मांग भी पूरी नहीं हुई है। ऐसे में उन्होंने जहां सरकार को चेतावनी दे दी है, वहीं उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अधिकारियों की 1.5 साल की कारगुजारी पर चुनौती देने का फैसला लिया है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉइज यूनियन ने बिजली बोर्ड की वर्तमान स्थिति पर गहरी चिंता जताई है। यूनियन की राज्य कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यूनियन के अध्यक्ष KD शर्मा ने वर्तमान विपरीत हालात को पिछले 53 वर्ष के बिजली बोर्ड के कार्यकाल की सबसे दयनीय स्थिति बताया और इसके लिए सीधे प्रदेश सरकार को दोषी ठहराया है। उन्होंने खेद जताया कि बिजली बोर्ड जैसी बड़ी संस्था को प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 1.5 वर्ष से एडहॉक प्रबंधन से चलाया जा रहा है, जो वर्तमान में पैदा हुए हालात के लिए सीधे जिम्मेदार है। साल में 2 बार हो नियमितीकरण, कर्मचारियों की मांग। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुबंध कर्मचारियों को साल में 1 बार नियमित करने के निर्णय का विरोध शुरू हो गया है। अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारी सरकार के इस फैसले से नाराज हैं और चाहते हैं कि पूर्व की तरह ही साल में 2 बार नियमितीकरण हो। वर्तमान में सरकार ने फैसला लिया है कि केवल 1 बार यानी मार्च महीने में ही नियमितीकरण होगा, मगर इससे जो कर्मचारी सितंबर तक अपना 2 साल का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं उनको और इंतजार करना पड़ रहा है। इससे उनका इंतजार लगभग 1 साल का हो रहा है। कई कर्मचारी ऐसे भी हैं जो मार्च में नहीं बल्कि अप्रैल में 2 साल पूरा कर जाते हैं। ऐसे में उनके पास पहले विकल्प रहता था कि सितंबर महीने में उनको नियमित कर दिया जाएगा, मगर अब उनको अगले साल मार्च महीने का इंतजार करना पड़ रहा है। इससे प्रदेश में अनुबंध पर लगने वाले कर्मचारियों में खासी नाराजगी है। तो ये रही आज सुबह की फटाफट ताज़ा खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।